इस सीन में जब लैला इस लड़के को हवा में उठा रहा था तब हमें यहाँ लाइट और फोकस दिखाई देते हैं, पर दूसरे इस सीन में हमें यहाँ सभी तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता है, जो कि पहले नहीं था। जब लैला स्टेज पर होता है उस वक्त उसके चेहरे का आधा हिस्सा लाल रंग से रंगा हुआ होता है, पर जब वो मैजिक शो को बीच में छोड़कर उसके बिजनेस पार्टनर्स को मिलने जाता है तब उसके चेहरे पर लाल रंग कहीं भी नहीं होता। इस टेबल पर हमें 4 शोपीस दिखाई देते हैं, पर जब बबलू ने मोबाइल चार्जिंग से हटाया तो उसके बाद हमें यहाँ सिर्फ 3 ही शोपीस दिखाई देते हैं। इस सीन में इनाया कार से उतरकर चली जाती है, पर उसके कार का दरवाजा तभी भी ओपन ही होता है। यहाँ बबलू रिसेप्शन से कार की चाबी ले रहा होता है और इनाया भी यहीं होती है। ये दोनों भी ग्राउंड फ्लोर पर ही होते हैं। पर दूसरे सीन में बबलू हमें यहाँ लिफ्ट से नीचे आता हुआ दिखाई देता है और इनाया भी हमें ऊपर के फ्लोर पर दिखाई देती है। इस सीन में यहाँ हमें कहीं भी पानी का ग्लास नहीं दिखता और ना ही इनाया पानी मांगती है, पर फिर भी दूसरे सीन में हमें दिखता है कि इनाया यहाँ से एक पानी का ग्लास उठाती है और बबलू के मुंह पर वो पानी मारती है। इस सीन में जब बबलू प्लम्बर के नाम से आर्किटेक्ट को कॉल करता है उस वक्त उसने ये ग्रे कलर का टाई पहना हुआ होता है, पर जब आर्किटेक्ट का एक आदमी बबलू के घर आता है तब उस वक्त उसने ये रेड कलर का टाई पहना हुआ होता है। इस सीन में बबलू के पीछे ये 2 लड़के खड़े हुए दिखाई देते हैं, पर दूसरे सीन में बबलू के पीछे ये एक ही लड़का दिखाई देता है। इस सीन में इनाया इस दीवार से चिपक कर खड़ी होती है, पर दूसरे सीन में वो हमें यहाँ दीवार से बहुत दूर खड़ी हुई दिखाई देती है। पर फिर से अगले सीन में इनाया हमें उसी दीवार के पास खड़ी हुई दिखाई देती है। इस सीन में बबलू के साइड में ये किताबें और ये टेबल हमें नीचे गिरी हुई दिखती है, और जब कैमरे का एंगल चेंज होता है तो हमें यहाँ जमीन पर ना ही वो किताब दिखती है और ना ही वो गिरा हुआ टेबल। यहाँ ये फेरारी इस पाइप की वजह से हवा में उड़ती है ऐसा हमें दिखाया जाता है, पर जब कार हवा में होती है तब हमें आसपास कहीं भी वो लाल कलर का पाइप नहीं दिखाई देता। जब ये पीले रंग की कार इस दीवार को जाके टकराने वाली होती है तो उस वक्त हमें यहाँ कोई भी दूसरी कार नहीं दिखाई देती, पर दूसरे सीन में हमें यहाँ ये लाल फेरारी दिखाई देती है जो कि पहले वहां नहीं होती। इस सीन में हमें दिखाया जाता है कि ये कार इस बैरियर से टकराती है और उसी वजह से वो हवा में उड़ती है, पर कैमरा दूसरी साइड से दिखाने के बाद वहां से वो बैरियर्स गायब हो जाते हैं और हमें यहाँ कुछ भी नहीं दिखता। इस सीन में ये दोनों कार्स एक ही पोजीशन में होती है, पर दूसरे सीन में इन दोनों कार्स की पोजीशंस चेंज हो जाती है। इस सीन में उस्ताद के साइड में ये बल्ब होता है और उसके पास कोई भी खड़ा नहीं होता, पर दूसरे सीन में जब कैमरा ऊपर से दिखाते हैं तब हमें यहाँ बल्ब के पास ये बॉडीगार्ड भी खड़ा हुआ दिखाई देता है। जब इनाया के कहने पर बबलू ने अपनी पैंट उतारी थी उस वक्त उसके अंडरवेयर का कलर रेड था और उसके बाद उसने कहीं भी अपने कपड़े चेंज नहीं किए होते, ना ही उतारे होते हैं। पर गोली निकालने के लिए बबलू पैंट उतारता है तब हमें उसके अंडरवेयर का रंग ब्लू दिखाई देता है। इस सीन में बबलू ने ये कपड़े पहने हुए होते हैं, पर दूसरे सीन में उसने उसके पुराने वाले कपड़े पहने हुए हमें दिखाई देते हैं जो कि उसके पास थे भी नहीं। यहाँ ट्रेन के इंजन में बम ब्लास्ट हुआ होता है और फिर भी ये ट्रेन पटरी से इधर उधर जाने के बजाय सीधी चलती रहती है। इस सीन में आर्किटेक्ट नाम का ये बंदा उसकी कार रेलवे पर चढ़ाता है और रेलवे के उस डब्बे का वो हिस्सा टूट भी जाता है। मेरे समझ में ये नहीं आ रहा कि रेलवे लोहे से बनी है या फाइबर से। इस सीन में इन तीनों के पीछे हमें कोई भी नहीं दिखता, और दूसरे सीन में कैमरा थोड़ा नजदीक से दिखाने के बाद हमें यहाँ लैला के ये लोग दिखाई देते हैं। इस सीन में ये बच्चा बबलू के साइड में खड़ा हुआ होता है, पर दूसरे सीन में वो उसकी माँ के पीछे खड़ा हुआ हमें दिखता है। यहाँ लैला के साथ कोई भी नहीं होता, पर दूसरे सीन में हमें लैला के साथ यह आदमी खड़ा हुआ दिखाई देता है। इस सीन में बबलू इस स्ट्रक्चर के आगे खड़ा होता है, पर जब कैमरा पीछे से दिखाते हैं तब हमें बबलू इस स्ट्रक्चर के लेफ्ट साइड में खड़ा हुआ दिखता है। इस आदमी के पीछे कोई भी चीज़ नहीं दिखाई देती, पर जब कैमरा ऊपर से दिखाते हैं तब हमें इस आदमी के पीछे ये स्ट्रक्चर दिखाई देता है जो कि पहले बबलू के साइड में था। इस सीन में किसी भी मॉन्क के हाथ में हथियार नहीं होते, पर दूसरे सीन में अचानक से सबके हाथों में भाले आ जाते हैं। यहाँ बबलू के मम्मी के पीछे इनाया होती है और बबलू की मम्मी लैला से बात कर रही होती है, पर दूसरे सीन में हमें बबलू की माँ के पीछे इनाया नहीं दिखाई देती और ना ही यहाँ लैला होता है। इस सीन में लैला और बबलू की माँ को छोड़कर सबने अपने सर पर रुमाल बांधा हुआ होता है। जब वो खड़े होते हैं तब उनमें से किसी के भी सर पर हमें रुमाल नहीं दिखाई देता। यहाँ लैला के साइड में कोई नहीं होता, और दूसरे सीन में हमें लैला के साइड में ये 2 लोग खड़े हुए दिखाई देते हैं। इस सीन में बबलू के पीछे बहुत सारे लोग दिखाई देते हैं, और दूसरे सीन में बबलू के पीछे कोई भी नहीं होता। यहाँ हमें बबलू के हाथ में सिर्फ एक ही तलवार दिखाई देती है, पर दूसरे सीन में हमें बबलू के हाथ में 2 तलवारें दिखाई देती है। इस सीन में लैला के मुंह पर बबलू टेबल फेंक के मारता है, पर जब कैमरा आगे से दिखाते हैं तब हमें लैला के मुंह पर सिर्फ एक लकड़ी का टुकड़ा ही दिखाई देता है जो कि पहले से ही आधा कटा हुआ होता है, और उसी लकड़ी के नीचे वाले हिस्से में हमें लैला की उंगलियां भी दिखाई देती है जिससे
उसने उस लकड़ी को पकड़ा होता है। इस सीन में इनाया और बबलू के पीछे कोई नहीं होता, पर दूसरे सीन में इनके पीछे हमें ये औरत बैठी हुई दिखाई देती है। इस सीन में बबलू के हाथ में कुछ नहीं होता, पर दूसरे सीन में हमें बबलू के हाथ में ये कटोरा दिखाई देता है।